चर्चा विद राजीव में आपका स्वागत है। यानी बड़ी बड़ी बातों के बीच छोटी बातों पर चर्चा। जी हाँ, ये बातें छोटी जरूर है लेकिन बहुत जरूरी है एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए। इसलिए मैं इन छोटी बातों पे चर्चा करने के लिए मजबूर हूँ। मैं यह भी जानता हूँ इस छोटी बातों पे चर्चा करके ना तो आपका घर का खर्चा चलेगा ना ही हमारे घर का खर्चा चलेगा। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि आज अगर हम इन छोटी छोटी बातों पे चर्चा करते हैं तो भविष्य में हमारा भी घर का खर्चा चलता रहेगा और आपका भी घर का खर्चा चलता रहेगा। यानी भारत की जो मजबूती है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी। यानी मेरा कहने का मतलब है जब हिंदुस्तान के 90% लोगों का घर का खर्चा आराम से चलेगा तो हिंदुस्तान मजबूत और आत्मनिर्भर होगा। आज इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन आज चर्चा के बाद उस पर शायद आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, मैं आज दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय जो अपने हिंदुस्तान का शान है, मान है, जिसके बारे में सबों को पता है और हर एक विद्यार्थी की इच्छा होती है अगर मौका मिले तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में और डिपार्टमेंट्स में जरूर पढ़ाई करें। लेकिन आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में फीस को लेकर के चर्चा नहीं करने जा रहा हूं, ना ही दिल्ली विश्वविद्यालय के सामने जो चैलेंज है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। मैं चर्चा एक ऐसी बात के बारे में, एक ऐसा इशू के बारे में करने जा रहा हूं जिसके बारे में आपने बिल्कुल नहीं सोचा होगा, यह मैं दावे के साथ कर सकता हूं। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने अपनी मेहनत से इस इशू को देश के सामने ला करके प्रस्तुत किया है और वह है प्रोफेसर हंसराज सुमन। प्रोफेसर हंसराज सुमन दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन के प्रभारी हैं। वे पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस इशू के माध्यम से हमारे सामने एक समावेशी भारत यानी इंक्लूसिव भारत बनाने का जो चैलेंज है उसके सामने उन्होंने बड़ा प्रश्न चिन्ह लाकर खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय 2022 में 100 साल पूरे कर लेंगे। यानी कि उनका मानना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय 100 साल के हो जाएंगे। लेकिन उनका कहना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 साल होने के बावजूद आज तक दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई भी वाइस चांसलर ओबीसी क्लास से नहीं बने हैं, शेड्यूल कास्ट के भी नहीं बने हैं, शेड्यूल ट्राइब के भी नहीं बने हैं। यानी उनका कहना है कि 100 साल में जो ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो प्रोफेसर्स हैं उनको इस देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनने का मौका नहीं मिला है। उन्होंने इस बाबत एक प्रेस नोट भी इशू किया। वो एक जर्नलिस्ट का ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं भी मेंबर हूं। मेरी नजर उस प्रेस नोट पे पड़ा तो मुझे लगा कि इस पे शायद हमें चर्चा करनी चाहिए। उस प्रेस नोट में यानी कि मीडिया को जारी किया गया उस स्टेटमेंट में प्रोफेसर सुमन ने यह स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार से सर्च कमेटी का गठन होकर एक्सपर्ट्स के द्वारा जो नाम रिकमेंड किए जाते हैं वाइस चांसलर के लिए, उसमें उन्होंने उसको मॉडिफाई करने की जरूरत महसूस की है। उनका मानना है कि जब तक सर्च कमेटी में शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे तो पिछड़े दलित वर्ग की जो प्रोफेसर्स हैं उनकी नामों का रिकमेंडेशन नहीं होगा। यहां मैं आपको बता दूं कि किसी भी विश्वविद्यालय का जो वाइस चांसलर है उसकी नियुक्ति कैसे होती है। मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा, आप सब इसके बारे में जानते हैं। एक सर्च कमेटी बनती है। सर्च कमेटी 3 नामों का चयन करती है। वो 3 जो नाम होते हैं वो प्रेसिडेंट के पास जाता है मिनिस्ट्री के थ्रू। यानी हम यह समझने की कोशिश करें उस 3 नाम में से एक आपके वाइस चांसलर बनेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि उस 3 नाम का जो कमेटी, सर्च कमेटी उस 3 नाम को चुनने के लिए जो बनती है, प्रोफेसर सुमन का स्पष्ट मानना है कि वहां पिछड़ी जाति के जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग प्रोफेसर्स हैं उसका उस कमेटी के द्वारा जो नाम का चयन होता है उसमें उनका नाम आता ही नहीं है। अगर आता भी है तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है। यानी कि उनका स्पष्ट मानना है कि सर्च कमेटी का जो स्वरूप हो, जो स्ट्रक्चर हो, वो इंक्लूसिव हो। यानी कि सर्च कमेटी में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के भी रिप्रेजेंटेटिव हो। मेरा मानना है कि जब आज की तारीख में 21वीं सदी में आजादी के 74 साल बाद जब एक समावेशी इंक्लूसिव भारत की बात कर रहे हैं तो प्रोफेसर सुमन की बात में मुझे काफी मेरिट लगता है। मुझे लगता है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह कैसे हुआ। एक देश का प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जो 100 साल पूरा करने जा रहा है उस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी का एक भी ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के प्रोफेसर इसके वाइस चांसलर कैसे नहीं बन पाए। ये जांच का विषय हो सकता है। अगर
इस वर्ग के प्रोफेसर्स रहते हुए भी नहीं बने, तो यह भी पता करने की जरूरत है कि यह कैसे संभव हो पाया। या अगर बात यह है कि इस वर्ग के यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज जो हमारे देश के हैं, जिनकी संख्या इतनी बड़ी तादाद में है, उनमें से कोई एलिजिबल प्रोफेसर नहीं थे जो कि वाइस चांसलर बन सकते थे, तो उसमें भी चिंता और चिंतन करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि दोनों परिस्थिति में यह एक गंभीर विषय है, इस पर देश को चिंता करने की जरूरत है। लेकिन आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, हम चिंता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम चिंता ना करें, चर्चा करें, और चर्चा के द्वारा इस प्रकार के छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, बड़ों को जो छोटी समस्या लगती है, उसका समाधान निकाला है। जैसा कि आपको पता है कि चर्चा विद राजीव की खासियत है, हम जब किसी प्रॉब्लम्स को, किसी इश्यू को हम फ्लैग करते हैं, तो उसका एक हम अपने तरीके से एक ऐसा समाधान भी देते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो, इंक्लूसिव हो और सबके लिए एक्सेप्टेबल भी हो। हमारा भी स्पष्ट मानना है कि सर्च कमेटी का जो स्वरूप हो वो इंक्लूसिव हो, उसमें सभी वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव हों, और सर्च कमेटी के द्वारा जितने भी नाम का रिकमेंडेशन होता है वाइस चांसलर्स के लिए, सपोज करें कि अगर 3 या 5 नामों का ये रिकमेंडेशन होता है, तो आप जब उनमें से किसी एक का सिलेक्शन हो तो पांचों व्यक्ति को बुलाएं, पांचों शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को बुलाएं, उनको एक टेबल पे बैठा दें, एक चेयर से लगा दें, उनके सामने एक टेबल रख दें, उस टेबल पे आप 5 पर्ची रख दें, या 3 कैंडिडेट्स हैं तो 3 पर्ची लिख दें, उसमें एक पर्ची में आप वीसी लिख दें और तीनों से रिक्वेस्ट करें कि आप आइए इस पर्ची को पिकअप कीजिए, और जिसके हाथ में वीसी वाला पर्ची आएगा वही वाइस चांसलर बनेगा। सवाल उत्पन्न यह होता है कि ऐसा करना क्या अच्छा रहेगा? आपको लगता होगा कि चर्चा विद राजीव के माध्यम से राजीव कितना ही लुडिकरस सजेशन दे रहा है, लेकिन प्रश्न सजेशन में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज प्रोफेसर हंसराज सुमन ने जो एक इशू खड़ा किया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के इतने सालों के बावजूद एक भी प्रोफेसर जो कि पिछड़ी जाति से, शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल ट्राइब्स जो हमारे अपने हैं, उनमें मेरिट होने के बावजूद उनको यहां तक पहुंचने का आज तक मौका नहीं मिला। प्रोफेसर हंसराज सुमन का यह भी मानना है कि यह बात सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय का भी नहीं है, देश के आप सारे जितने प्रतिष्ठित सीट्स ऑफ लर्निंग है, जो शैक्षणिक संस्थान है, वहां का भी अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर विश्वविद्यालय में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के जो टीचर्स हैं, उनको विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बनने का मौका नहीं मिला है। अगर बात यह है तो यह बहुत ही दुखद है। हमारे संविधान में का जो स्पिरिट है, हमारे संविधान में जो हमें एक मैंडेट मिला है, जो एक संविधान के द्वारा हमें आदेश मिला है, वह यह है कि हम अपने राष्ट्र में एक ऐसा शासन स्थापित करेंगे जहां इक्वलिटी होगा, लिबर्टी होगा, फ्रेटर्निटी होगा और जस्टिस होगा। इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी हमारे संविधान का ये हॉलमार्क है, ये हमारी डेमोक्रेसी का शान है। तो इस दिशा में हम सबको प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो मेरा मानना है कि हमारे बीच में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो सबों के बीच में समान तरीके से वितरित होनी चाहिए। और प्रोफेसर सुमन ने यह बात स्पष्ट किया है अपने वक्तव्य में कि हमारे जो मेरिटोरियस लोग हैं आप उनको ही मौका दीजिए, और अगर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसीज में कोई अगर एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है वाइस चांसलर के लिए या इस प्रकार के किसी महत्वपूर्ण ओहदे के लिए, तो हम आपसे शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन आज वह शिकायत इसलिए कर रहे हैं, उनका मानना है कि एक षड्यंत्र के तहत जानबूझ करके इस वर्ग के जो शिक्षक हैं उनको वाइस चांसलर बनने से रोका जाता है। एक बात मैं यहां और स्पष्ट कर दूं कि मुझे लगता है कि ये बात अगर सरकार तक अच्छे तरीके से पहुंचाया जाए तो आज की जो सरकार है केंद्र में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, वो जरूर इस पे गौर करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हर एक वाइस चांसलर, हर एक यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर होंगे वो हर एक कम्युनिटी से आएंगे, उनको मौका दिया जाएगा, और जहां जहां अभी तक उनको मौका नहीं मिला है वहां वो सुनिश्चित करेंगे उनको मौका मिलना चाहिए। आखिरकार हम सबका यह प्रण है, हम सबका यह प्रयास है कि हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर बनाएं। लेकिन आप कहेंगे कि एक मजबूत आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक
वाइस चांसलर ओबीसी शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब का वाइस चांसलर बनने से क्या लेना देना है? जी हाँ, यही बहुत बड़ा सवाल है, ये यक्ष सवाल है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब तक अपॉर्चुनिटीज में इक्वालिटी नहीं लाएंगे, इस भेदभाव को नहीं मिटाएंगे, तो आपका भारत, हमारा भारत, हम सबों का देश मजबूत नहीं हो सकता, आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। फिर भेदभाव की जो राजनीति चलती आ रही है वो चलता रहेगा, हम आपस में एक दूसरे के से कॉम्पीट करते रहेंगे और हमारा जो सपना है एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का, वह बिल्कुल साकार नहीं होगा। धन्यवाद।